श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के रिश्ते आते हैं, शादी तक अगर बात नहीं पहुंच पाती है, या फिर आप अपने बच्चों के लिए जिस तरीके का भी वर वधू ढूंढ रहे हैं और उस तरीके का लड़का लड़की आपको नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अगर आपके बेटे की उम्र हो गई है, आपकी बेटी की उम्र हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर माता पिता परेशान हैं तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर स्वयं लड़का लड़की अपने विवाह के इच्छुक हैं, जहाँ वह विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, वहाँ पर अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं विवाह होने में, उम्र भी ज़्यादा होती चली जा रही है, तो चैत्र नवरात्रि में आपको ये उपाय जरूर करना है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी यानी कि रामनवमी, रामचंद्र जी की तिथि के दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। रामनवमी के दिन माता सीता का यह उपाय, सीता जानकी मैया का यह उपाय अगर आप करते हैं, रामचंद्र जी की कृपा होगी और इच्छुक वर वधू प्राप्त होगा। जिस तरीके का भी वर वधू आप पाना चाहते हैं उस तरीके का वर वधू प्राप्त होगा और पूरा वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतेगा। तो आपको करना क्या है, चैत्र नवरात्रि जो कि बहुत ही ज़्यादा सिद्ध देवी के तो इन सिद्ध देवियों के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आपको रामनवमी की जो तिथि आती है, अष्टमी और नवमी की तिथि आती है, इस दिन आपको अपने ही पूजा स्थल पर बैठकर बच्चों के विवाह के लिए यह कार्य जरूर करना है। तो इस तरीके का उपाय आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास आपके बच्चे नहीं रहते हैं तो उनका नाम गोत्र उम्र बोलकर यह कार्य कर सकते हैं। और अगर बच्चे स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं करें, बहुत ही अच्छी बात होगी। उपाय करने से आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं और घर में सुख शांति रहती है, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस उपाय को किस तरीके से करेंगे, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो उपाय पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। अगर बच्चों का रिश्ता नहीं आ रहा है या रिश्ता आ रहा है और शादी तक बात नहीं पहुंच रही है, तो आपको अपने घर में बैठकर माता रानी के सामने एक मुखी दीपक प्रज्वलित करना है। और साथ में आपको एक मुखी दीपक प्रज्वलित करने के बाद कम से कम आपको, अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो 5 तुलसी के पत्ते लीजिएगा, और अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते इतने बड़े होने चाहिए कि आप उन पर हल्दी और कुमकुम का लेपन कर सकें। तो आपको सबसे पहले तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है, गंगा जल से साफ कर कर उनको पोंछ लेना है। माता रानी के सामने बैठकर बच्चों के विवाह की कामना को दोनों हाथों को जोड़ते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, पितृगणों का ध्यान करते हुए उपाय प्रारंभ करना है। और उसके बाद आपको हल्दी कुमकुम से लेपन कर लिया है आपने, तुलसी के पत्तों को माँ के चरणों में रख देना है। आपके पास कोई एक लाल कपड़ा होना चाहिए जो पहले से उपयोग में नहीं लाया गया हो, उस लाल कपड़े को लेना है। अगर यह जो हल्दी है आपने गीली करके लगाई है, ये सूख जाने के बाद तुलसी के पत्तों को आपको उठा लेना है। अगर आप लड़कियों के लिए विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हल्दी लगाइएगा और हल्दी लगाकर तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में रख लेना है। और उसके बाद इसकी एक गांठी बनाकर पोटली सी बना लेनी है छोटी सी, और लड़की के हाथ में रखना है। गुरु भगवान का ध्यान करना है, पीले फूल पीली मिठाइयाँ माँ को भोग में लगानी है ताकि शीघ्र विवाह की जल्दी से जल्द मनोकामना पूर्ण हो। और अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो कुमकुम लगाइएगा और उसके तुलसी के पत्तों के ऊपर, और तुलसी के पत्तों को 7 पत्तों को माँ के चरणों में रखना है, उठा लेना है। उठा करके एक लाल कोरे कपड़े में उनको भी बांध लेना है, इसी तरीके से जिस तरीके से लड़कियों के लिए कर रहे हैं। और अगर दोनों ही आपके आसपास नहीं हैं, बच्चे बाहर जॉब आदि कर माँ कर रही है, तो फिर माँ भी इस तरीके से कर सकती है और बच्चों के लिए, और बच्चों का नाम गोत्र उम्र बोलते हुए। और आपको अब क्या करना है, जो आपने तुलसी माँ की जो एक लाल कपड़े में बांधकर आपने तुलसी माँ को रखा है, वह आपको अपने बच्चों के दाहिने हाथ में बांधनी है। अब अगर आपके बच्चे दाहिने हाथ में या फिर बांधने को तैयार नहीं हैं, उपाय करने को तैयार नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं और आप परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आप खुद कर रही हैं, माँ कर रही है, तो बच्चे के रूम में जिस जगह बच्चा सोता है
उस जगह कहीं पर भी इन तुलसी के पत्तों को रख देना है, या फिर बच्चे के पर्स में रख देना है। हाथ में अगर नहीं बांधना चाहते हैं तो पर्स में रखें, यानी अपने आसपास रखें कहीं पर भी। ऐसा करने से उनके जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। शुक्र ग्रह लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनका शुक्र ग्रह मजबूत होना शादी की योग बनाने के लिए। लड़कियों के लिए गुरु ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, गुरु ग्रह मजबूत होना ज़रूरी है। तो इस तरीके का जब आप उपाय करते हैं तो जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं कुंडली में विघ्न बाधा डालते हैं। विवाह की योग नहीं बने तो वह क्या होता है, अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं और विवाह के योग बनाते हैं। साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जल्द से जल्द रिश्ते आते हैं, शादी भी होती है और अच्छे से अच्छा जीवन साथी उनको प्राप्त होता है। तो यह उपाय आप चैत्र नवरात्रि में रामनवमी की तिथि के दिन करने से बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि साल में एक बार रामनवमी की तिथि आती है। तो साल में एक बार आपको यह उपाय करने को मिलता है। इस उपाय को